इजराइल के हमले में भारी नुकसान की भी खबर है। 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और बमबारी में 1788 लोग 24 घंटे में घायल हुए हैं। और देखिए जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं, उसके बाद आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरफ से चारों तरफ बर्बादी का मंजर है और हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं। देखिए वॉर जोन में TV9 भारतवर्ष के 2 रिपोर्टर्स मैदान में उतरे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। इजराइल के अश्कलोन से सुमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो इजराइल के बैरी से मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित का रुख करते हैं। सुमित, अश्कलोन सिटी जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर खबरें हम लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं, हमले लगातार किए जा रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है और अंधाधुंध फायरिंग भी की जा रही है। अश्कलोन सिटी का इस वक्त क्या हाल है जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अश्कलोन से बाहर निकलकर मैं आप अहमदाबाद में आ गया हूं और यहाँ से अगर आप देखें तो आगे का रास्ता सारा का सारा सेड्रॉट की तरफ जाता है। ये वो रास्ता है जो बॉर्डर एरिया है और यहीं से जो टैंक आर्टिलरी की मूवमेंट की गई है, अभी ये सेफ पैसेज दिया गया है। यहाँ से मूवमेंट अभी जो आर्मी कॉन्वॉयज हैं उनकी की जा रही है। अभी जो इम्पॉर्टेंट है कि गाज़ा पट्टी पे घुसपैठ करने, यानी वहाँ पर अंदर घुसने के बाद स्पेशल फोर्सेज लगातार अपनी मोर्चाबंदी तो कर ही रही है, साथ में एक पैम्फलेट बांटा जा रहा है वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को कि इस इलाके को तुरंत खाली कर दें, यानी नॉर्थ के इलाके को तुरंत खाली कर दें। उन्होंने कुछ रूट्स दिए हैं उनको कि आप इन रूट्स पे आज निकल जाइए और जब तक आपको नोटिस नहीं दिया जाए, जब तक ऐलान ना किया जाए, तब तक अपने घरों में वापस नहीं आइएगा, आप साउथ के इलाकों में मूव करिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि अब ग्राउंड फोर्सेज जिस तरीके से अंदर घुसी हैं गाजा के, अब वो कोशिश करेंगी कि इन्हीं सभी इलाकों को खाली करते हुए अब वहाँ के रेजिडेंट्स को जाने के लिए कहें और उनकी जो टनल्स हैं उनको लगातार अटैक करें, उनको लगातार इंस्पेक्ट करें और उसी के बाद आगे की मूवमेंट को तय किया जाएगा। ठीक है सुमित, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए इजराइल के बैरी से मनीष झा भी आपको लाइव नजर आ रहे हैं। मनीष, इस वक्त आप जहां पर बैरी मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही, वहां पर किस तरह से युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए एक ऐसे वक्त में जब गाजा पट्टी के लोगों को खाली करने के लिए मोहलत दी गई है, वैसे में एयर स्ट्राइक थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। ग्राउंड पर जो फोर्स मौजूद है वो भी अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, वो पोजीशन ली हुई है। लेकिन करुणा जरा सोचिए कि इस पूरे इलाके में मैं जहां जहां जा रहा हूं, लाखों लोग यहां भी रहते थे, लेकिन इजरायली लोगों को सुरक्षा का खतरा था, इसलिए सरकार ने इन्हें यहां से दूसरे शहर को शिफ्ट किया। यही बात इजराइल गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को कह रहा है। जिस पैम्पलेट का हम जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें जो है उस जगह से जहां पर हमले हो रहे हैं उस जगह से उनको शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो शिफ्ट नहीं करेंगे तो उनकी जान को खतरा है। सवाल यह है कि अगर इजराइल अपने लोगों को शिफ्ट करा रहा है तो गाजा पट्टी के जो सिविलियन, क्योंकि देखिए अभी अभी इजराइल एयरफोर्स का बयान यही आया है कि हमास उन जगह से मिसाइल दाग रहा है जहां सिविलियन है, और वैसी स्थिति में हम भी ठीक वही टारगेट करेंगे जहां से मिसाइल आया है। तो ये जिम्मेदारी वहां के सिविलियन की बनती है कि या तो वो हमास पर दबाव डाले या फिर उस जगह को खाली करे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, हम देख पा रहे हैं कि एक और जहां हमास से कई नागरिकों को बंधक बना रहा है और उस हिसाब से बार्गेन कर रहा है आईडीएफ के साथ, तो वहीं इजराइल सेफ पैसेज भी दे रहा है लोगों को अपनी जगह खाली करने के लिए। लौटेंगे आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने गाजा से निकलने का वक्त बढ़ा दिया है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निकलने की अब इजाजत दी गई है और इजरायली सेना के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। और ये देखिए, आप पहली तस्वीर जो देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इसमें जो एयरफोर्स है इजराइल की, उसने पर्ची गिरा करके लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द गाजा पट्टी को खाली कर दे। पहले भी हमने आपको बताया है कि कई नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया है और उन बंधकों को छुड़ाने की भी एक बड़ी चुनौती है आईडीएफ के पास। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, हम देख पा रहे हैं इंडियन जो एयरफोर्स है इजराइल की, वो पर्ची नीचे से छोड़ रही है आसमान से और लोगों को सूचित कर रही है, अवेयर कर रही है कि जल्दी से जिन इलाकों में वो फंसे हुए हैं वहां पर खाली करें। इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है जहां पर आप मौजूद हैं? क्या वहां पर भी ऐसी एडवाइजरी लोगों को जारी की गई है शहर को खाली करने के लिए?
देखिए वो सारी एडवाइजरी गाजा के अंदर रह रहे लोगों के लिए है, यानी वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए है। और लगातार इजराइल ये कह रहा है कि जिन इलाकों पे हमने मार्क किया, अगर आप वो पैम्फलेट देखें तो उस पर मार्केशन किया गया है कि आप इस तरफ जाइए, यानी साउथ के इलाकों की तरफ आप तुरंत मूव कर जाइए। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे ना सिर्फ हम जब हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं, वो उतरने के बाद, गाजा के अंदर पहुंचने के बाद ही इजराइल की फोर्सेस ने वो काम शुरू कर दिया होगा। वो ऐसा नहीं है कि इसके बाद होगा। और देखिए अभी अगर आप देखें कि मेरे पीछे आपको नजर आएगा, आपको आर्टिलरी फायर आपको दिख रहे होंगे कि देखिए आयरन डोम से निष्क्रिय भी किए जा रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि सामने से, यानी लगातार अभी हमास की तरफ से फायर किया जा रहा है इस इलाके के। गाजा पट्टी के पास का वो इलाके हैं जहां पर अभी भी फायर फाइटिंग चल रही है। और देखिए अभी आयरन डोम के इस्तेमाल से उन सभी चीज़ों को निष्क्रिय किया जा रहा है। लेकिन मैं दोबारा से उस बात पर आता हूँ कि उन लोगों को ये कह दिया गया है कि आप निकलिए, क्योंकि अब मोटे तौर पर बड़े ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे, यानी वो ऑपरेशन जो टनल्स के अंदर होंगे। बिल्कुल। और ये जानता है इजराइल भी कि अभी वहां इन पर्चियों के जरिए आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस बीच मनीष के पास जा रहे हैं। मनीष, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मनीष, दिखाइए आप क्या दिखाना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त आवाज सुनाई दे रहा हूँ। एक बार फिर से देखिए हमारे कैमरा सहयोगी अमित आपको आसमान में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर अभी लगातार रॉकेट के हमले दागे गए थे। एक बार फिर हमास की तरफ से रॉकेट से हमले किए गए। सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब इजरायली सेना ने उस इलाके से आम सिविलियन को निकलने की मोहलत दी है, उसी जगह से हमास के लोग ने रॉकेट दागा है, जिसका आयरन डोम ने निष्क्रिय किया है। तो अब आप ये सोचिए कि जिस समय आम सिविलियन को गाजा पट्टी से निकलना था, उस वक्त वहां से रॉकेट आ रहे हैं, निकलने के बजाय रॉकेट आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इजरायली एयरफोर्स जब काउंटर अटैक करेगी तो फिर उस समय कहा जाएगा कि इजरायली एयरफोर्स ने क्यों एक्शन लिया। ये दरअसल यहाँ की डायकोटमी है, ये विरोधाभास है। और इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे थे, लगातार धमाके की आवाज आ रही थी, उधर से रॉकेट दागे गए थे आसमान में। हमारे कैमरा सहयोगी अमित ने कोशिश की। बिल्कुल मनीष, तस्वीरें सामने आ रही है, हमले लगातार हो रहे हैं। और आप और सुमित दोनों किस तरह से जांबाजी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप दोनों अपना पूरा ख्याल भी रखिए। आप अभी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आगे आपसे जुड़ते रहेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि वॉर जोन में इस वक्त हो क्या रहा है। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या आ रही है। गाजा पट्टी में लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हमास ने रोड ब्लॉक करके रोकने की कोशिश की है। आईडीएफ वार्निंग के बाद हमास की यह कोशिश है। तो आप देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक तरफ ये वार्निंग जारी की गई, बड़ी संख्या में लोग वहां से निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लेकिन हमास रोकने की कोशिश कर रहा है। हमास क्योंकि इन्हीं लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उन्हीं के इलाकों से रॉकेट से हमले भी इजराइल के इलाकों में कर रहा है। और जब वहां से रिटेलिएशन आता है तो फिर नुकसान आम सिविलियंस को भी उठाना पड़ रहा है गाजा में। एक और बड़ी जानकारी, गाजा से निकलने के लिए 2 रूट का ऐलान किया गया। आईडीएफ ने रेस्क्यू के लिए 2 नए रूट बताए हैं। उत्तरी से दक्षिणी गाजा जाने के लिए रूट तय किया गया है और 6 घंटे में बाहर निकलने के लिए रूट बताया गया है। और देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए लोग कैसे अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं, पलायन कर रहे हैं। किसी तरीके से बस गाजा पट्टी को खाली करने की जल्दी है लोगों को, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 रूट भी तय किए गए हैं। उत्तरी से दक्षिणी गाजा जाने के लिए एक रूट तय किया गया और 6 घंटे का समय दिया गया है। 6 घंटे में बताया गया है कि इस रूट से वो बाहर निकल जाएं।